औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद व ला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और इंतहाई तौहीन पर और जहालत पर मबनी टॉपिक है। अमीरुल मोमिनीन के बारे में इस तरह की बकवास को सही मानना तो कुजा, सोचना भी बंदे को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। और इस बात पर दर्जनों दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं कि अली की ज़ात पे शक रखना सिवाय कुफ्र की और कुछ नहीं है। मौला अली के लिहाज से शराब का, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता। इस बकवास के लिहाज से मिर्ज़ा इंजीनियर ने डॉक्टर इसरार मलून को बचाने पर कुछ तौजीहात पेश की हैं, क्योंकि उस नासबी और बदबख्त की तो आज खिंचाई हम करेंगे। उसकी तो खुशकिस्मती है कि वो मर गया, वरना अगर आज ज़िंदा होता तो हम उसे भी ना छोड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का एक उसूल है, जो मर चुके हैं मैं उन्हें छेड़ता नहीं, लेकिन जो ज़िंदा रह के आले मोहम्मद के बारे में बकवास करते हैं उन्हें मैं छोड़ता नहीं। तो मरे हुए को क्या जवाब देना? जवाब देने का असल मज़ा तो ये है कि जो मलून ज़िंदा हो उसके पास कल को भागने का कोई चारा भी ना हो। तो चलते हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर की वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि ये मिर्ज़ा फ़की साहब अब डॉक्टर इसरार खबीस मलऊन को बचाने के लिए क्या तौजीहात पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, बात यह कि पहले उसूल को तय करना है अहले सुन्नत ने। क्या अहले सुन्नत हमेशा कुरान पाक में सूरत निसा की तफसीर में ये वाक़या लिखते आए हैं? सारे लिखते हैं। ये डॉक्टर इसरार साहब ने कोई नया वाक़या नहीं बयान किया। डॉक्टर इसरार साहब जब अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, मैं इसकी सेहत या ज़ईफ़ होने पर नहीं इस वक्त बहस कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर इसरार साहब जब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उस ज़माने में अगर किसी ने पी थी तो उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस पर गिरफ्त नहीं किया। इसको हंगामा अहले सुन्नत ने भी बाज खड़ा किया। हाँ, तो उनके ये पूछे कि अहले सुन्नत हज़रत उमर का तो मानते हैं ना कि वो पहले पीते थे, ठीक है ना जी, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हंगामा खड़ा करते? मेरा ख्याल है कि किसी बंदे की बुरी इंटेंशन अगर हो फिर आप उस पर गिरफ्त करें। डॉक्टर इसरार साहब की कहीं बुरी इंटेंशन नहीं थी। आज बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि अल हुक्म फौकुल अदब, हुक्म अदब पर फौकियत रखता है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से कहा था कि मेरा नाम मिटा दो सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसको लेकर लकीर पीटना शुरू कर दे कि भाई ये हज़रत अली से गलती नहीं हो सकती, ये क्या हो गया, उनको नहीं ये बात पता थी। हालांकि ये वो बात है जो सुन्नी शिया दोनों बयान करते हैं, इसमें उनको तहकीर का पहलू नजर नहीं आता। झूठ बोल रहा है। तो आपने यकीनन देख लिया होगा कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर किस तरह डॉक्टर इसरार बदबख्त को बचाने के लिए एक तौजीह पेश कर रहा है। पहले तो इसकी तौजीह का मैं एक अक़लन जवाब दूँ। मौला अली का ये कहना कि मैं रसूलुल्लाह नहीं मिटाऊंगा, ये बेअदबी है। तो फिर उन सहाबा के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने रसूल खुदा को कह दिया था माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, आप पे हिज़यान तारी हो गया। हदीस किरतास पे ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्डेड है हमारा, जिसमें तुम्हारा हमने आके मक्कू ठप्पा था। उनके बारे में क्या कहोगे? उन बदतमीज़ों के सरदार के बारे में क्या कहोगे जो रसूलुल्लाह को पागल कहते थे? माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, नकल कुफर कुफर नबाशद, हिज़यान की ताबीर की है, अस्तगफिरुल्लाह। और इस पर दर्जनों हवाले बाद अज़ मुस्लिम में पेश कर सकता हूँ, और कि ये भी हदीस किरतास पर हमारा पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो सोच भी नहीं सकते। मेरी तो ज़बान में अपनी काटना पसंद करता है रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा जुमला ना अदा करना, लेकिन जब तक कुफर नकल न किया जाए उसका रद्द भी नहीं हो सकता। खैर अजीज़ान, पहले तो इस तोहमत का जवाब देते हैं। ये इमामुल हिंद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, उसकी किताब ये मदारिज नबूवत मेरे हाथ में मौजूद है, और मदारिज नबूवत के हवाले के बाद हमें एक और भी अकली जवाब देना है। सफ़ा नंबर 340 जिल्द नंबर 2 में वो मौला अली के मोहम्मद रसूलुल्लाह को हज़फ ना करने के बारे में वाज़े लिखते हैं कि ख्याल रहे कि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि का लफ्ज़ रसूलुल्लाह महव करने से इनकार असबाब तर्क इम्तिशाल नहीं था जो तर्क अदब को मुस्तलज़िम हो, बल्कि ऐन इम्तिशाल अदब जो इंतहाई इश्क़ व मोहब्बत की दलील है। अल्लाहु अकबर। इससे मुराद मौला अली की बेअदबी नहीं, ये अजीम इश्क़ रसूल था हैदर कर्रार का। अली की गैरत ने गवारा ना किया कि इस कलमे को वो हदफ कर दें। ये अजीज़ान, तो ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपने इस जैसे बिल्कुल चिटे जाहिल को इस मामले में हुज्जत बनाना है अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को। और एक अकली जवाब,
अगर इसी उसूल को लिया जाए कि हुक्म की तामील ही से अदब मुस्तलजिम है, तो मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, सुल्तान करबला ने शब आशूर अपने असहाब को कहा था जाओ, क्यों ना गए? उन्होंने कहा था मौला मर जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हर बार ना कहना इसका मतलब तौहीन नहीं होता। हाँ, लेकिन हिज़यान की ताबीर कर देना वो तो बिल्कुल बकवास है। वो अब किसने किया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ान, मिर्ज़ा ने सुनन नबी दाऊद की जो रिवायत आपके सामने पेश की है, हम पहले तो ये डॉक्टर इसरार की क्या हैसियत है, डॉक्टर इसरार को लिए फिर था। डॉक्टर इसरार का भी मैं बताता हूँ वो कौन था। पहले तो डॉक्टर इसरार जिसके पास को नहीं है अस्मा और रिजाल में, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, उनकी किताब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अहले बैत नबूवत के हुजूर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। कुरैशी साहब ने इसमें सफ़ा नंबर 123 पे इमाम हाकिम का और शारे अबू दाऊद शम्सुल हक अज़ीमाबादी उनका कौल नकल किया है, तहकीक नकल की है इसी हदीस नंबर 3671 के तहत। कहते हैं इमाम हाकिम की तरफ से की गई वजाहत से यह बात साबित होती है कि शराब नोशी के बाद नमाज पढ़ने और गलत किराअत करने का वाक़या सैयदना अली सल्लल्लाहु अलैहि का नहीं है, ये किसी दूसरे शख्स का है। और जिन रिवायात में इस वाक़े को मौला अली की तरफ मंसूब किया गया है, ये सैयदना मौला अली के दुश्मनों खवारिज व नवासिब की कारस्तानी है। मौला अली के दुश्मन खारजी और नासबियों ने बकवास किया हैदर कर्रार पे। अजीजान, बात खत्म। ये रिवायत मौला अली तक साबित नहीं है, हालांकि है ये अहले सुन्नत की किताब, मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो पहले ही मानते बकवास है। लेकिन अहले सुन्नत भाई कहीं इस फोटोकॉपी मौलवी के चक्कर में ना आ जाएं, जिसके 90% दलाइल या ज़ुबैर अली ज़ई के होते हैं या फिर उसके मुफ्ती इसहाक के होते हैं। अपनी तो कोई तहकीक ही नहीं है 0 मीटर की। रह गई डॉक्टर इसरार की बात। डॉक्टर इसरार परले दर्जे का नासबी और यजीदी था, जो यजीद को खींच तान के लश्कर कुस्तुनतुनिया वाली हदीस में फिट इन करके उसे जन्नती साबित करना चाहता था। लेकिन शहीद मौलाना अब्दुल करीम मुश्ताक रहमहुल्लाह ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हदीस कुस्तुनतुनिया किताब लिख के। पूरी किताब मौजूद है डॉक्टर इसरार की यजीदियत के रद्द पे, और उड़ा के रख दिया था उस मलून को, क्योंकि उसकी जैसी शक्ल वैसी उसकी अकल थी। बदबख्त बंदर की पैदावार। अच्छा जी अजीजान, आए सुनन नबी दाऊद पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले तो ये साबित कर चुके मौला अली की तरफ है ही नहीं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मान भी लिया जाए, तब भी इस हदीस के मतन और सनद दोनों का इबहाम आपके सामने हम रखते हैं। सुनन नबी दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 3 मतबूआ दारुस्सलाम, अल्लाहु अकबर, सफ़ा नंबर जी 867, और यहाँ पे हदीस नंबर वही 3671। यहाँ पे इसका पहले आप मतन देखें। जिस बंदे के घर में ये वक़ूआ हुआ है, अन्ना रजुलम मिनल अंसार, रजुलम मिनल अंसार, ये रजुलम मिनल अंसार मिर्जा साहब इसका मतन ही मुंह में, पहले वो बंदा ढूंढ के लाएं। चैलेंज करता हूं, पहले वो बंदा ढूंढ के लाएं। अब वो तो ये मौला अली तक साबित नहीं है बाबा जी, लेकिन फिर भी इसका वो बंदा तो ढूंढ के लाएं जिसके घर में ये सारा मामला हुआ है। या रजुलम मिनल अंसार क्या, ये क्या होता है? ये कोई मतन हदीस है? मतन ही मुबहम है हदीस का। खैर, अब अजीजान, इसमें जो अता बिन साहिब नामी रावी आप देख रहे हैं, और इसके हाशिये में ज़ुबैर अली ज़ई ने भी अता बिन साहिब को तहकीम के अंदर इसे ऐड किए। जब हदीस की उसने तखरीज की इस्नादहु हसनुन, फिर भी उसने ये अता बिन साहिब को अंदर रखा है। खैर अजीजान, यूं तो इत्तफाकन बहुत से दलाइल मिल जाते हैं, लेकिन बाय गॉड एक बहुत तगड़ा इत्तफाक मेरे साथ हुआ है। मिर्जा साहब दलाइल पे गौर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। पहली बात, इसका मतन और इसकी शरह के लिहाज से ये मौला अली तक साबित ही नहीं है। उस बंदे का नहीं पता जिसके घर में वाक़या हुआ है यार। चलें इसकी सनद पे बात करते हैं। ये किताब किसकी है? सुनन नबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद की। ये मेरे पास मौजूद है जी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, उनकी किताब तहजीब तहजीब फी रिजाल हदीस। ये अजीज़ान इसकी जिल्द नंबर 4 है, और जिल्द नंबर 4 में पेज नंबर 491 पर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने रकम नंबर 5393 में अता बिन साहिब का यहाँ जिक्र किया, जैसे आप वाज़े देख रहे हैं। अजीज़ान, इसी किताब के पेज नंबर 493 पे 493 पे हाफिज अस्कलानी ने किसका कौल नकल किया? वक़ाल अबू दाऊद। किसका? इमाम अबू दाऊद, जिनकी किताब से अभी वो हदीस हम पढ़ रहे थे। खैर, कहते जी हद्दसना अता इब्न साहिब वक़ाना नस्यन, वक़ाना नस्यन। अब
नसियन, ये नसियन का क्या माना है जो हाफिज अबू दाऊद ने ये अता बिन साहिब के बारे में कहा है? इसका माना अजीज़ान गिरामी कदर हम आपके सामने पेश करते हैं लुगत से। ये मेरे पास मौजूद है अज़हरुल लुगात, सफ़ा नंबर है जी 1000। और यहां पे नून वाले चैप्टर में जब आप देखते हैं नसियन बहुत भूला हुआ, बहुत भूला हुआ। जिस रावी की हदीस से ये मिर्जा साहब इस्तदलाल करके उसे ये बंदरनुमा इंसान इसरार अहमद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस नासबी को, वो खुद परले दर्जे का भुलक्कड़ है। वो क्या मौला अली के बारे में बताएगा और दीन सिखाएगा जिसे खुद कुछ याद नहीं रहता। अजीजान, मामला क्लियर हो गया। और लुत्फ की बात देखें, इबारत अबू दाऊद की थी और हाफिज अस्कलानी ने भी अबू दाऊद ही का कौल पेश किया अपनी तहजीब में। तो इससे बड़ी बात क्या है? जो इमाम अपनी किताब में लेके आ रहा है उसी ने उसे जाके पैंजा फिट कर दिया। और जाएं मिर्जा साहब, जाएं शाबाश, जाके तहकीक करें। और इसलिए इस रावी के भुलक्कड़ होने पे कुरैशी साहब ने शमसुल हक अज़ीमाबादी और हाफिज हाकिम की यहाँ पे इबारत नकल की थी कि वह मौला अली के बारे में नहीं, किसी और के बारे में था। तो यार अल्लाह जाने ज़ुबैर अली ज़ई ने कौन से चर्स पी के इस हदीस पे हसन होने की तहकीम की थी। खैर, ये बात तो अलग थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आपके सामने ये पेश करते हैं कि जिस हदीस के बारे में दावा है कि वो सही सनद के साथ है, उसके किसी रावी में इख्तिलात वाली कोई बात नहीं है। और मौला अली के बारे में क्या बकवास कर रहा था जी? वो हुर्मत का हुक्म होने से पहले की बात है। तो मैं आपको बताता हूं कि कुरान की शराब को हराम करने वाली आयतों के नाजिल होने के बावजूद कौन शराब पीता रहा है। ये मेरे हाथ में तारीख सीरत की नहीं, हदीस की मुस्तदरक अला सहीहैन, इमाम हाकिम की किताब मौजूद है इस वक्त। जिल्द नंबर है जिसकी 5, सफ़ा नंबर है जी 761, हदीस नंबर 7224, 7224 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। ठीक है जी, शाबाश। इसमें अजीज़ान गिरामी कदर हज़रत उमर के बारे में, हज़रत उमर के बारे में यहां वाज़े आया है कि पहले मतन आप हदीस का देख रहे हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 43 नाजिल हुई, फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 219 नाजिल हुई, फिर भी नहीं छोड़ा, मारते गए कुट माशाल्लाह। फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 91 नाजिल हुई है, और फिर जाके हजरत उमर ने कहा था जी अब हमने इंतहा की। और इसकी तलखीस में हाफिज ज़ाहबी ने क्या कहा है जी? 7224 नंबर, हाजा सहीहुन, यह हदीस सही है। हाफिज ज़ाहबी के बकौल ये हदीस सही है। अल्लाहु अकबर। हाँ जी मिर्जा साहब, तो मौला अली पे बकवास करने से पहले जरा हजरत उमर की तरफ चाती मारनी थी। और हदीस पे कोई एतराज भी नहीं बनता, हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद के साथ है। ठीक है जी। तो कहां हुर्मत से पहले का हुक्म और कहां माशाल्लाह आयतें उतरने के बाद अल्लाह आयतें नाजिल कर रहा है, उसके बावजूद माशाल्लाह फके पे फका चढ़ा रहे हैं। और ये ट्रेलर था। दोबारा इस तरह की अगर बकवास की तो सिर्फ यहां तक नहीं रुकूंगा, फिर मैं आगामी टूर जाना है। हाँ, मैं अगर इन मामलात में औखा हो गया ना, बहुत भारी पड़ेगा। सो गेट लॉस्ट एंड डोंट ट्राई दिस अगेन एवर।